नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में विज्ञान के यानी कि साइंस के पूरे 40 को आपको एकदम 100% एग्जाम में टकराने वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हो ना, तो इस क्वेश्चन को याद करके ही जाना, क्योंकि 100% एग्जाम में टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर नहीं याद करके जाएंगे तो कैसे काम चलेगा इसलिए वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से सारा क्वेश्चन याद कर लो। मैं टकराने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। पहला का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अवतल दर्पण। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में दूसरा का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल लेंस होगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, आप सबको याद रखना है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला क्या है, तो परितारिका, जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। तो परितारिका यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सी के स्थान पर है। अगर सी के स्थान पर बी है तो हम लोग बी ही टीके लगाएंगे, बी मतलब कि परितारिका। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, निकट दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष के द्वारा, जरा मतलब कि दूर दृष्टा के द्वारा। तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 4 का आंसर मिल जाएगा। आपका दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में देखिए, मैं एक लिंक दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। साइंस का 50 क्वेश्चन का टेस्ट। अगर आपको लिंक वीडियो का कमेंट में नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए जाकर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत विभवांतर का सही मात्रक क्या होगा। तो विद्युत विभवांतर का सही मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, 5 का याद रखना। अब दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, 6 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। आंसर आप लोगों का 7 का मिल जाएगा, बी नंबर आप लोग याद रखना, 7 का आंसर आप लोगों का बी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है दोस्तों। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आंसर आपका 8 का बी नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, 9 नंबर, जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों लाइक करो। मैं आपको 100% लड़ने की गारंटी देता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको साइंस का ही केवल चाहिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव, या फिर मैथ का भी चाहिए, संस्कृत का भी चाहिए, हिंदी का भी चाहिए, सोशल साइंस का भी चाहिए, सभी विषय का चाहिए ना। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो अनंत दूरियां वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर 9 का। अब आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है मीटर पर माइनस का चिन्ह 1 होता है, जो कि यहाँ पर डी नंबर में दिया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोडियम की संयोजकता क्या होती है। सोडियम की संयोजकता क्या होती है। सोडियम जैसे कि आप लोग सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है ना, तो इसकी संयोजकता क्या होगा आप बना लीजिए, जैसे कि 1s2 और ऐसे बनाइएगा 2s2 2p6 बनाइएगा, तो आपका लास्ट बचेगा 3s1 यानी कि आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, जो आपको बी नंबर में दिया गया है। तो बी नंबर वाला आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, जिसको हम लोग 7 भी बोलते हैं, तो आंसर आप लोगों का मिल जाएगा बी नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। ये क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में 18 को वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी, नहीं, आवर्त सारणी पूछा है। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी अगर पूछता ना,
तो अलग होता है, लेकिन अगर आवर्त सारणी में वर्ग पूछा गया तो 18 होगा। सही है। अगर यहाँ पर दोस्तों मेडिलिप लगा देना कि मेडिलिप के आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं तो 8 बताना, लेकिन यहाँ पर तो अभी 18 होगा फिलहाल, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा अधातु, देखिए ग्रेफाइट एक अधातु है और अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो आंसर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। ये क्वेश्चन है कार्बन क्या है, तो दोस्तों कार्बन यानी कि सी, तो कार्बन आपका एक अधातु होता है। कार्बन क्या होता है, अधातु यानी कि नॉन मेटल होता है। आंसर 16 का बी नंबर मिलेगा, जो कि सी के स्थान पर आ चुका है। सी के स्थान पर आ चुका है तो अधातु होगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि r/2 मतलब कि आधी होगा ना, तो आधी होती है, देख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। ये क्वेश्चन है लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। ये क्वेश्चन है लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 19 का, याद रखना 19 का सी नंबर मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा I/R², यानी कि P बराबर नहीं होता है I/R², यानी कि ये निरूपित नहीं करता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आप लोग का है 21 नंबर। ये क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अगर आपको परिवर्तन करना है तो पक्षाभि मांसपेशियां का आपको सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि आंसर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो 22 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जबकि जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो टंगस्टन का उपयोग होता है, टंगस्टन का, ठीक है ना, किसका, तो टंगस्टन का उपयोग होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। आंसर आपका मिल जाएगा 24 का सी नंबर। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला आप लोग का क्वेश्चन है 25 नंबर। ये क्वेश्चन है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। देखिए प्रतिबिंब का अगर आकार हमेशा वस्तु के बराबर है ना, तो वो आपका दर्पण होगा समतल, यानी कि सी नंबर होगा, जो कि बी के स्थान पर आ चुका है, ठीक है ना। कभी कभी टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है, बट आप लोग समतल दर्पण याद रखना। समतल दर्पण मतलब कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आपका होगा, प्लेन मिरर समतल दर्पण, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है हीलियम कैसा तत्व है। दोस्तों हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है जो ग्रुप 18 में शामिल होता है, यानी कि ग्रुप 18 का तत्व होता है हीलियम। और हीलियम को निष्क्रिय गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और हीलियम को हम लोग शून्य वर्ग के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है जल के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जल का सूत्र होता है H2O, और H2O में हाइड्रोजन का आपका 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा, मतलब कि 2:1 हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले आपका हाइड्रोजन कहाँ है, फिर आपका ऑक्सीजन कहाँ है। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में आपका वर्ग 18 होता है और आवर्त 7 होता है, तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है OH सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक क्या है, तो OH का क्रियाशील मूलक अल्कोहल होता है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, आंसर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा 30 का। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी के मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, नहीं ये तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है, एडीपी है ना, तो इसका आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, 30.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब लगभग। देखो जी अगर लगभग में पूछेगा तो 120 बताना, ठीक है ना, और सामान्य पूछेगा तो 80 बताना। सामान्य पूछेगा तो 80 mmHg बताना, लेकिन अगर लगभग में पूछेगा तो 120 mmHg बताना। अगला क्वेश्चन है पौधों में वत्पोसर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में वत्पोसर्जन पत्ता में होता है ना, पत्ता में होता है।
पत्ते यानी कि पत्तियाँ में होती है। आंसर आपका सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन आपका हो जाएगा, नाइट्रोजन यानी कि N2 यानी कि नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर वाला आप लोगों का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आप सबको याद रखना है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? देखिए किरण का झुकाव अगर अधिक होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होना चाहिए, तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका झुकाव अधिक होगा। तो देखिए बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है इसलिए इसका झुकाव अधिक होगा, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो इसका झुकाव अधिक होगा, मतलब कि आंसर आपका डी नंबर मिलेगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? तो R बराबर होता है V/I, R बराबर V/I, तो R बराबर V/I ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोस्तों डायनेमो से AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट और DC यानी कि DC करंट। तो अल्टरनेटिव करंट को प्रतिवर्ती धारा, DC करंट को दिष्ट धारा बोलते हैं। तो दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है डायनेमो से, लेकिन अगर बैटरी से कहा जाए तो बैटरी से सिर्फ और सिर्फ DC धारा प्राप्त होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है ना वो साफ जल में होता है। आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। तो ये 41 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये एकदम इसको रट जाना, 100% लड़ेगा एग्जाम में, एकदम पूरा का पूरा आप लोग रट जाना वो, ठीक है ना।